किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर गर्दन सिर तीनों एक लाइन में, आंखें बंद, पलकों के भार को महसूस कीजिए। चेहरे की मांसपेशियां ढीली छोड़िए, कंधे भी ढीले। चेहरे पे लाइए प्रसन्नता, पेट की मांसपेशियों को भी ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स करिए और सारा ध्यान श्वास प्रश्वास। श्वास का मतलब स्लो, स्लो, रिलैक्स, डीप, जेंटल ब्रीदिंग। कोई फूंफा नहीं करना, जितना धीमा, सहज, गहरा, लंबा श्वास। श्वास की लंबाई इन सेकंड्स बढ़ानी है, इन सेंटीमीटर नहीं बढ़ानी, लंबा नहीं करना, एकदम खींच करके लंबा नहीं लेना, बहुत ही स्लो। नासिका के आगे कोई पेपर भी रखे तो वो भी नहीं हिले, इतना स्लो। सारा ध्यान लाइए, श्वास की लंबाई को महसूस कीजिए। श्वास के स्पर्श को नासिका के अग्रभाग में, मध्य में, जड़ में, जहाँ पे टच रिसेप्टर्स है, वहां पे उसके स्पर्श को महसूस कीजिए। श्वास नासिका से श्वास नली, श्वास नली से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलिस फेफड़ों में पूरे में, वापस फेफड़ों से होता हुआ ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स से होता हुआ श्वास नली, और वापस नासिका से बाहर। उसकी लंबाई को महसूस कीजिए। पेट की मांसपेशियां ढीली, एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे। श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर, तनाव नहीं देंगे। श्वास तो छाती में ही भरेंगे, लेकिन ध्यान नाभि पे रहेगा, तो हल्के से एब्डोमेन इज बल्जिंग आउट। और श्वास को छोड़ते हुए बल्जिंग इन, धीरे धीरे पेट को थोड़ा अंदर भी लाइए, नाभि को पीठ की तरफ, और रिलैक्स हो जाइए। शरीर ढीला, तीनों चक्रों पे ध्यान, नाभि पे आकार, हृदय पे उकार, और भ्रू मध्य बिटवीन टू आईब्रो जहां बिंदी लगाते हैं मकार, और तीनों को जोड़ करके 2 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। सहज श्वास को भरिए। ओम। एक बार और गहरी सहज श्वास को भरिए। ओम। ओमकार के कंपनों को रोम रोम में फैलता हुआ महसूस कीजिए। अपने चारों ओर माधुर्य और आनंद को महसूस कीजिए। अनंत में विलीन होते हुए ओमकार के कंपनों को देखिए। धीरे से गर्दन झुका के, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के, मुंह में हवा भर के, हाथों को नीचे से ऊपर, चिन टू ईयर, नोज टू ईयर, ताकि कभी चेहरे पे रिंकल्स ना पड़े। गर्दन के पीछे खूब अच्छे से गर्दन की मालिश, कानों पे, सिर पे, इस तरह से बना करके, और कानों की खूब अच्छे से मालिश करिए। एक एज के बाद में टाइनेटस वगैरह कानों की प्रॉब्लम होने लग जाती है। कानों को खींचिए, मोड़िए, दोनों हाथ गर्दन के पीछे। दिन भर जो स्ट्रेस हमारी यहाँ एक्यूमुलेट रहती है, थकान रहती है, इसको दबा के गर्दन के आगे, और भाव करना है थायराइड, पैराथायराइड स्वस्थ, सारा शरीर स्वस्थ। 3 बार हृदय चक्र पे महसूस कीजिए। हार्ट के मसल्स पुष्ट, अपने हार्ट का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, जितने इतने सालों से निरंतर हमारी सेवा कर रहा है, धन्यवाद। पेट पे सारे एब्डोमेन के ऑर्गन्स का धन्यवाद, कमर पे, पीठ पे। ओम। ओम। चलिए साहब, आपका पुनः अभिवादन, अभिनंदन। सबसे पहले करेंगे नाड़ी शुद्धि। ये 2 नाड़ियां हैं, ये राइट है, इसको कहते हैं पिंगला, सूर्य हीटर, शरीर में गर्मी लाने के लिए। ये ईड़ा, कूलिंग, चंद्र है ना, गंगा, ये यमुना है ना, ये माँ पार्वती है, ये शिव है, बहुत सारे नाम है इनके ने। ये काला है, ये गोरा है, इसका काम नष्ट करने का, डिस्ट्रक्शन का, इसका काम क्रिएशन का, इसका काम पोषण करने का, ये माँ है। तो जो भी नाम दे, तो सबसे पहले अपनी ईड़ा नाड़ी को मुद्रा बना ले तो बेहतर है। प्राणायाम मुद्रा, नासिका मुद्रा, मृगी मुद्रा, कोई प्रणव मुद्रा भी कहते हैं। ये जो नाक के पास में हड्डी है, जो जानते हो करते रहिए,
कोई देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, बड़े आनंद के साथ में, हाथ ऊपर करने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट, और ना अंगुलियां हल्के से लेफ्ट के ऊपर रहेगी, ताकि थोड़ा फ्रिक्शन के साथ इनहेल हो और फ्रिक्शन के साथ एक्सहेल हो, और चेहरे पे रहेगी प्रसन्नता, और भाव करेंगे भगवान माँ पार्वती से कनेक्ट होते हुए, अपनी ईड़ा नाड़ी से कनेक्ट होते हुए, चंद्रमा से कनेक्ट होते हुए, सारे शरीर में शीतलता को महसूस कीजिए। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, चंद्रमा से जुड़ते हुए, ठंडक को महसूस करते हुए, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। ये एक सिंपल तरीका हो गया, इसको कहते हैं चंद्र भेदन। ये है हमारा चंद्र भेदन प्राणायाम। जब भी शरीर में गर्मी लगे, बहुत आगे पढ़ना है इसको, ठीक है ना। ये ईड़ा नाड़ी है, चंद्र को, जब भी शरीर में गर्मी लगे, चंद्र को जगाएंगे। कब जगाना है, किस बीमारी में जगाना है, खूब आराम से सुनते रहिए, खूब डिटेल में एक एक चीज क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया चंद्र भेदन हमारा। अब हर प्राणायाम में खूब सारे वेरिएशन है, ठीक है ना। दो तीन तरीके से करते हैं, तो ये तो सिंपल था। अब क्या करेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से निकालेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट, देखिए लेफ्ट से लिया, अब इसको बंद करके राइट से बाहर, लेफ्ट से लिया और राइट से बाहर, मुद्रा बनाइए। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, रोकिए, एक्सहेल फ्रॉम राइट। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट को बंद करिए, एक्सहेल फ्रॉम राइट। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम राइट। ये भी है हमारा चंद्र भेदन प्राणायाम। एक थर्ड वेरिएशन और है, श्वास को लिया, अब थोड़ा सा रोकेंगे, जिनको बीपी हार्ट की प्रॉब्लम है वो नहीं रोकेंगे, ठीक है। तो इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, थोड़ा सा रोका, एक्सहेल फ्रॉम राइट। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, रोका थोड़ा सा, एक्सहेल फ्रॉम राइट। रिलैक्स रिलैक्स। तो तीन वेरिएशन हो गए चंद्र भेदन प्राणायाम, लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लीन करने के। अब वही तीन वेरिएशन करेंगे हम राइट नोस्ट्रिल से, सूर्य भेदन प्राणायाम। ओके, लेफ्ट को बंद करिए, इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सहेल फ्रॉम राइट, 5 बार। इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सहेल फ्रॉम राइट, बहुत आराम से। इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सहेल फ्रॉम राइट, इनहेल फ्रॉम राइट, बड़े आराम से धीरे धीरे करते रहिए। इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सहेल फ्रॉम राइट, बड़े आराम के साथ, रिलैक्स। अब क्या करेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, जैसे पहले किया था उसका उल्टा, ठीक है। देखिए, इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। वेरिएशन नंबर 2, इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। एक बार और, इनहेल फ्रॉम राइट, और अपने सूर्य से जुड़ते हुए शरीर में हीट को महसूस, इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सहेल फ्रॉम। अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा कुंभक करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा कुंभक करेंगे। कैसे, देखिए, इनहेल फ्रॉम राइट, हल्के से रोकिए, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट, सूर्य से जुड़ते हुए, गर्मी को महसूस करते हुए। इनहेल फ्रॉम राइट, थोड़ा रोकिए, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। तो हमने सूर्य को भेद दिया, तो ये हो गया हमारा सूर्य भेदन प्राणायाम। एकदम एनर्जेटिक हो जाएंगे, है ना। पूरी डिटेल खूब करेंगे, इसको चर्चा करेंगे। जब शरीर में थोड़ी सी कमजोरी आ जाए, शरीर में थोड़ा सा सुनपन लगे, शरीर में थोड़ा सा डिप्रेशन आ जाए, जगा देंगे सूर्य को, ठीक है। चलिए अभी क्लास में आगे चर्चा करेंगे। तो ये हो गया हमारा चंद्र भेदन सूर्य भेदन प्राणायाम, ठीक है। ओके, रिलैक्स। अब थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। फिंगर्स को लॉक करिए, नजर सामने है, एक रिसोर्सफुल स्टेट, प्रसन्नता के साथ श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लीजिए, हाथ कानों के टच, अपने मोबाइल को सही सेट करिए, गर्दन आपको झुकानी नहीं पड़े। एक बार और श्वास को भर के हथेलियां आसमान की तरफ होल्ड करेंगे अपनी कैपेसिटी के अनुसार। बीपी हार्ट की प्रॉब्लम वाले होल्ड नहीं करेंगे, कुंभक नहीं करेंगे। खींचिए, महसूस कीजिए, छाती, फेफड़े, हृदय चक्र, गर्दन, जिस अंग को ठीक करना है वहां पे ध्यान ले जाइए, और स्वस्थ श्वास को छोड़ते हुए ओमकार, ओम। अपने ऑरा को चारों तरफ महसूस करते हुए, गर्दन थोड़ा पीछे, हाथ ढीले, गर्दन को हिला के रिलैक्स करिए, हाथों को हिला के रिलैक्स करिए। श्वास को भरते हुए कंधों को ऊपर उठाइए, हाथों को लटका दीजिए, गर्दन पीछे, गर्दन को दाएं बाएं हिला करके रिलैक्स करिए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। प्रसन्नता लाइए, खुशी लाइए। एक हथेली को लीजिए गर्दन के पीछे, कोहनी को खींचिए,
पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ आर्मपिट, डेल्टॉइड, सर्वाइकल मसल्स सब लेफ्ट को लाइए, खींचिए, हार्ट के मसल्स, आर्टरीज, वेन्स क्लीन, सारा शरीर पोस्ट रिलैक्स रिलैक्स। ठीक है साहब। अब आते हैं हम कपालभाति करते हैं, हमारा नियमित अभ्यास। तो सरल कपालभाति से शुरू कर दीजिए। कपालभाति जो अल्टरनेट नॉस्ट्रिल कपालभाति जानते हैं, तो अल्टरनेट नॉस्ट्रिल कपालभाति करना शुरू कर दीजिए, है ना। 20 राउंड करना है, फिर रुकना है। जो अल्टरनेट नॉस्ट्रिल कपालभाति समझना चाहते हैं, तो जैसे कपालभाति कर रहे हैं, एक एक नॉस्ट्रिल को बंद करना है। अब मुद्रा बना लीजिए, नासिका मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा। पहले इसको बंद किया, राइट को, लेफ्ट को। अब हाथों को मोड़ते रहिए धीरे धीरे, बड़े आराम के साथ में। 1 2 3 4 5 6, थक जाएंगे, रुक जाएंगे। 9 10 11 12 13 14। कमर गर्दन हिलाएंगे नहीं, चेहरे पे प्रसन्नता रखेंगे। एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स। आंखें बंद कर लीजिए, कुछ क्षण ध्यान में चले जाइए। सारे शरीर की जो इम्प्यूरिटीज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सारी बाहर। शरीर में ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ गया है, प्राण ऊर्जा बढ़ गई है। सारा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास को भरिए। फिर हथेलियों को रगड़ के। नाभि से नीचे के क्षेत्र को ठीक करने के लिए आकार है, नाभि से कंठ तक के लिए उकार है, कंठ से ऊपर के लिए मकार है। जहां जहां हमें फायदा चाहिए उसके ऊपर जोर करिए। अगर आपको नाभि से नीचे तक का चाहिए तो अ की मात्रा बढ़ा दीजिए, ओम। ऊ मत छोटा कर दीजिए। अगर आपको इस रीजन में काम करना है तो ऊ की मात्रा बढ़ा दीजिए, अ और म छोटे, ओम। अगर आपको कंसंट्रेशन, रिलैक्सेशन, है ना, आपको डिप्रेशन वगैरह सब भगाना है, तो आप म पे काम करेंगे, ओम। इन जनरल हम अ उ की मात्रा कम रखते हैं, मकार की मात्रा ज्यादा रखते हैं। और मकार जब करते हैं तो भाव करते हैं, सभी चक्रों पे ध्यान करते हुए। आज मैं चक्र का वीडियो भेज दूंगा आपको, क्लिप भेज दूंगा। काफी लोग तो जानते हैं, फिर भी आप चक्र को अच्छी तरह समझ लेंगे। ओके, चलिए अब हम करते हैं भस्त्रिका क्रिया। हो जाइए तैयार, पूरे जोश के साथ में, प्रसन्नता लाइए। दोनों हाथ छाती पे, चेहरे पे उल्लास, श्वास को भरते हुए। मुट्ठियां बंद करके थोड़ा रुकिए, छाती में श्वास के दबाव को चारों तरफ महसूस कीजिए। फिर श्वास को छोड़ते हुए हम, मन ही मन, श्वास को भरते हुए शो, श्वास को छोड़ते हुए हम। आप बोलना नहीं है, मन ही, मैं आपको गाइड करने के लिए बोलूंगा, शो हम। कमर गर्दन हिलाएंगे नहीं, चेहरे पे प्रसन्नता। इस पूरे परमात्मा के शरीर को श्वास से भर लेंगे, ऑक्सीजन से पूरा भर लेंगे, अपने फ्यूल टैंक को भर लेंगे, ताकि पूरे दिन गाड़ी हमारी पूरी स्पीड से दौड़ती रहेगी। शो हम। अब जो आगे बढ़ सकते हैं थोड़ा मीडियम स्पीड, शो हम, शो। लेकिन अपनी क्षमता का ध्यान रखना, शो हम। थोड़ा सा भी किसको सिर में भारीपन लगे, चक्कर सा लगे, डिजीनेस लगे, तो स्टॉप कर देंगे। शो हम, शो हम। ना ये प्रसन्नता, थक जाएंगे, रुक जाएंगे। हाथों को कोई ऊपर लेना जरूरी नहीं, ऐसे ही कर सकते हैं। और अब थोड़ा फास्ट, शो हम, शो हम, शो हम। बीपी हार्ट वाले नहीं करेंगे। हम, शो हम, शो हम, शो हम, शो हम, शो हम, शो हम। रिलैक्स रिलैक्स, आंखें बंद। भ्रू मध्य पर प्रकाश को अनुभव करिए, बिटवीन टू आईब्रोज। भ्रू मध्य पर विशाल हिमालय, कैलाश मानसरोवर, बाबा के दर्शन कीजिए। उस पर्वत की अडिगता, दृढ़ता, स्थिरता को जीवन में धारण करें। उसके प्रकाश को, सफेद रंग की रोशनी को भ्रूमध्य पे महसूस कीजिए। चमकता हुआ प्रकाश हमारे भ्रूमध्य में, आईब्रोज में, बीच में जो शिव नेत्र है, आज्ञा चक्र है, उसमें प्रवेश हो रही है।
ललाट पे फैलती हुई, चेहरे पे फैलती हुई, हाथों पे, पैरों पे, सारा शरीर प्रकाशित, सारा शरीर निरोग, सारा शरीर स्वस्थ। एक ओंकार, गहरी लंबी श्वास। ओम। फिर हथेलियों को आपस में रगड़ के, मुंह में हवा भर के, चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे, छाती पे, पेट पे। आज हम थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं। अनुलोम विलोम मीन्स उल्टा पुल्टा, रोकना नहीं है। लेफ्ट से लेंगे, राइट से निकालेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से लिया, राइट से निकाला, राइट से निकाला तो वापस राइट से भरेंगे और लेफ्ट से निकालेंगे। देखिए मेरे को, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम राइट, बड़े आराम से। इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। आंखें बंद कर लीजिए, मैं आपको, आप रुक जाइए, अभी मैं आपको काउंटिंग करूंगा, काउंटिंग के साथ में आप करिए। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट फॉर 4, 1 2 3 4। Exhale from right for 4, 1 2 3 4. Inhale from right for 4, 1 2 3 4. Exhale from left for 4, 1 2 3 4. Inhale from left for 4, 1 2 3 4. Exhale from right for 4, 1 2 3 4. Inhale from right for 4, 1 2 3 4. Exhale from left for 4, 1 2 3 and relax. ढीला छोड़ दीजिए। सारा शरीर बैलेंस, सारा शरीर स्वस्थ, सारा शरीर निरोग। फिर हथेलियों को आपस में रगड़ के, वो में हवा भर के, ओम ओम। तो आज हमने प्राणायाम के अभ्यास को थोड़ा आगे बढ़ाया, ठीक है ना। कोशिश करें आप अपने हाथ की थोड़ी स्थिति को अच्छी तरह सेट कर लेंगे। आपको हाथ ऊपर करना जरूरी नहीं है, ऊपर करेंगे तो थक जाएंगे। नीचे ही रखिए हाथ को, ये जो नाक की हड्डी जहाँ खत्म होती है, तो यहाँ पे इसके जस्ट नीचे, और रिलैक्स रख लीजिए, रिलैक्स। दूसरा हाथ रिलैक्स। जबकि नए नए साधक है तो यहाँ सपोर्ट पे दे सकते हैं, नए साधक है तो यहाँ पे सपोर्ट पे भी दे सकते हैं। बहुत सारे वेरिएशन है, बहुत सारे वेरिएशन है, उनको भी आप कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ करते करते बीच में 2 अंगुलियां, ये जो अंगुलियां है हमारी, ये यहाँ पे ले आते हैं, वो भी चलेगा, आगे चक्कर पे भी चलेगा, लेकिन ज्यादा ऊपर मत करिए। गर्दन थोड़ा सा आप रख सकते हैं 20 डिग्री तक, इससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। ऐसे सीधा रख लीजिए, चलेगा ये हमारा। अब चलिए पैरों को खोल दीजिए बड़े आनंद के साथ में। कल जो हमने किया था चालन क्रियाएं, आज इसको थोड़ा सा करके रोक देंगे और आज हम नेक्स्ट दूसरा स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चालन क्रिया में ये हमारा दंडासन है। नीचे कोई गिद्दी वगैरह बिछा लीजिए, दंडासन में आराम से बैठे हैं, पैरों को जोड़ लीजिए। ये कहलाता है दंडासन, ये विश्राम का आसन है। इसमें क्या करते हैं, गर्दन को थोड़ा पीछे लटका के, पैरों को ढेरा छोड़ करके एक गहरी लंबी श्वास को भरिए और छोड़िए, और ऑटो सजेशन आराम से हर क्रिया के बाद में अपने आप को ऑटो सजेशन आराम से या रिलैक्स। ओके, चलिए अब पैरों के पंजों को आज थोड़ा इसको जल्दी जल्दी करके नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे हम। रिवर्स उल्टा घुमाइए, कल आप समझ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे पीछे, श्वास को छोड़ते हुए आगे गए, श्वास को भरते हुए अंदर। बस एक नियम याद रखना, जहां शरीर सिकुड़ता है एक्सेल, जहां शरीर का विस्तार होता है इनहेल, वेयर देयर इज एक्सपेंशन इनहेल, वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्शन एक्सेल। बढ़िया, और रुकिए वहां पे, काफ मसल्स नहीं हैमस्ट्रिंग में खिंचाव को महसूस कीजिए। घुटनों का व्यायाम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, नई नई चीजें जोड़नी है, बहुत सारी चीजें जोड़नी है, इसलिए थोड़ा आप फॉलो करते रहे, है ना। घुटनों की मालिश खींचिए। कल आपको काफी पौन मुक्त क्रियाएं वगैरह करा दी थी, आज नहीं कराएंगे। आज सीधा भद्रासन, बटरफ्लाई, पहले बटरफ्लाई की प्रिपरेशन करेंगे। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बनाइए, मसल्स को खोलिए। ये हैमस्ट्रिंग मसल्स कहलाते हैं। हैमस्ट्रिंग मसल्स जितने खुलेंगे उतना आप डिफिकल्ट योगा में आराम से सफल हो सकेंगे। अब एड़ियों को अंदर लाइए, पेरिनियम पे टच करिए, शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता, और रिलैक्स हो जाइए। पैरों की तलवों की मालिश, अंगुलियां अंगूठे, रिलैक्स। अब खड़े हो जाएंगे,
ठीक है, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करना है। जिनको खड़े होने में थोड़ा रिस्क लगता है तो वो थोड़ा दीवार का सहारा ले ले, ठीक है ना, दीवार का सहारा ले ले, अपनी चेयर सामने रखे। मैंने योगा फॉर सीनियर सिटीजन भेजा है ना उसमें। अब सबसे पहले काम है हमारा स्थिर दौड़। स्थिर दौड़ में हमारे पंजे तो जमीन पे रहेंगे और धीरे धीरे एड़ियों को उठाएंगे, बड़ा नृत्य करते हुए, जैसे आनंद करते हुए, खिलखिलाते हुए, मौज के साथ में हिलाइए पैरों को, हाथों को हिलाइए, कमर को हिलाइए, गर्गलिंग साउंड, छोटे बच्चे बन जाइए। झटके 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 और लेट गो, सारे तनाव को उड़ा दीजिए, लेट गो, झटक दीजिए। अगर इस एनर्जी को नहीं झटकेंगे तो आप आराम से बैठ नहीं पाएंगे, ये एनर्जी आपको डिस्टर्ब करेगी। आपके मन से थोड़ी नीचे आई भी थी। चलिए अब हम करेंगे थोड़ा सा वार्म अप। जो बैठे हैं कुर्सी के ऊपर, एक एक पैर को उठाते रहिए पूरे जोश के साथ में। खड़े भी कर सकते हैं, जैसे आप बॉक्सिंग करते हैं ना, अपोजिट कोहनी अपोजिट घुटने पे। यस, 1 2, सभी अपनी अपनी क्षमता के, यस 1 2 1 करना, अपनी क्षमता को ध्यान में रख के। ठीक है, आप चेयर को पकड़ करके, चेयर को पकड़ के, दीवार को पकड़ के, पैरों को पीछे, पैरों को पीछे बटक्स पे टच करने की कोशिश। और जो युवान है वो अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, आगे पीछे एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स। सभी को अपनी अपनी क्षमता का ध्यान रखना है। ठीक है, मेडिकल कंडीशन के अनुसार गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। जंपिंग जैक, पैरों में दूरी, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, नजर सामने, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। जो युवान है, यस 1 2, बस बस बस, ट्विस्ट 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 ट्विस्ट, जंप 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 एंड रिलैक्स। जब आपका श्वास भर जाए तो मुख धोती करें। मुख धोती कैसे करते हैं समझ दीजिए। पैरों में दूरी, दोनों हाथ जंघा के ऊपर, इंक्लाइंड होकर के श्वास को नाक से भरिए और मुंह से छोड़ना है। मुंह थोड़ा सा खुला रहता है, जैसे सीटी बजाते हैं। नाक से श्वास को भरिए, ऐसे करेंगे तो आपको तुरंत रिलैक्सेशन महसूस। इसको कहते हैं मुख धोती। ओके, ये हो गया हमारा वार्म अप एक्सरसाइज, सरल सरल वार्म अप एक्सरसाइज। चेयर पे बैठे, चेयर पे बैठे बैठे ही कर लीजिए, है ना। चेयर पे बैठे बैठे ही हाथों को मूवमेंट वगैरह के कर लीजिए। ओके, अब करेंगे आज हम सूक्ष्म यौगिक अभ्यास। सरल सरल टो टू हेड कैसे ठीक करें, आपको ध्यान भी रहे। कल जब क्लास छोड़ देंगे तो हमें मालूम रहे कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले टखनों की एक्सरसाइज, टोज की एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए आप सरल तरीके से कर सकते हैं। फिंगर को लॉक करिए, नजर सामने, ताड़ासन, श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर खींचिए, नजर सामने। अब श्वास को भरते हुए हाथों को खींचिए और एड़ियों को उठा लीजिए, एड़ियों को ऊपर उठा लीजिए, नजर सामने, खींचिए सारे शरीर को और वापस धीरे से नीचे आ जाइए, रिलैक्स। इसके अंदर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, स्वर योग के अनुसार आप सम स्थिति में होने चाहिए। सम स्थिति किसको कहते हैं, दोनों बैलेंस। ये दोनों फुट मेरे पैरेलल में, वी शेप में नहीं, ये वी शेप है, ये पैरेलल के दोनों फुट मेरे पैरेलल के अंदर। मैंने हाथों को जोड़ा, एक बार और करेंगे, हाथों को ऊपर खींचा, अब एड़ियों को मैंने उठा लिया, नजर सामने, चेहरे पे प्रसन्न, खींचिए सारे शरीर को, अलाइन करिए और धीरे धीरे वापस। इसको कहते हैं ताड़ासन। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, अपने शरीर को अलाइन करने के लिए बहुत ही अच्छा। रिलैक्स रिलैक्स। अब बारी है घुटनों की। ठीक है, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर रख लीजिए और श्वास को छोड़ते, लेकिन अपनी अपनी मेडिकल कंडीशन के अनुसार, है ना, हर एक को नहीं, अपनी अपनी मेडिकल कंडीशन के अनुसार। रिलैक्स 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 रिलैक्स। ये जो हम करते हैं योगाभ्यास और हमारी जो साधना है, इस साधना को क्या है, हम कैसे आगे बढ़ते हैं उसको थोड़ा समझना है, ज्ञान को समझना है। क्यों करते हैं ये। आप खड़े हैं आराम से, देखिए
आगे जाके हम पढ़ेंगे 5 पर्दों में हमारी आत्मा है, ठीक है। हम आत्मा को नहीं जानते, परमात्मा को भी नहीं जानते, ठीक है। हम किसको जानते हैं? शरीर को जानते हैं और थोड़ा बहुत श्वास को जानते हैं। तो हम पहले श्वास और शरीर को सिंक्रोनाइज करेंगे। जैसे कोई कुत्ता घर में पालतू लाते हैं, इसको ट्रेनिंग देते हैं, तो वैसे ट्रेनिंग देंगे। मूवमेंट ऑफ बॉडी विद ब्रीथ इज योग। हैंड स्ट्रेचिंग करेंगे, हाथों को फैला दीजिए। आप खड़े हैं, पैरों में 1-1.5 फीट की दूरी है, नजर सामने, गर्दन थोड़ा पीछे, हथेलियां एक दूसरे के अपोजिट। श्वास को भरते हुए हाथों को खींचिए, सिंक्रोनाइज करते हुए हाथों के मूवमेंट और श्वास सिंक्रोनाइज करिए और रोक दीजिए। श्वास को छोड़ते हुए सिंक्रोनाइज करिए, जल्दी जल्दी नहीं, अपने श्वास के साथ में करिए, एक्सरसाइज नहीं है, बड़े धीरे धीरे। आपका श्वास का मूवमेंट और हाथों का मूवमेंट सिंक्रोनाइज होना चाहिए। इस तरह से आप अपने श्वास को नियंत्रित कर पाएंगे। श्वास आपके अनुसार चलेगा, जैसे हाथ आपके अनुसार चलता है ऊपर नीचे, वैसे आपका श्वास चलेगा। जब आपका श्वास चलेगा तो आपका मन भी उसी अनुसार चलेगा। एंड रिलैक्स। एक सूत्र है जो पूरी क्लास में लास्ट तक चलेगा, चले वाते चलम चित्तम। इसको नोट कर लीजिए, चले वाते चलम। जैसे जैसे श्वास चलता है वैसे वैसे चित्त चलता है। श्वास को रोक दीजिए, चित्त अपना आप रुक जाएगा। ये है इसका मीनिंग। तो हमने क्या सीखा? मूवमेंट ऑफ बॉडी विद ब्रीथ इज योग। चलिए अब मैं वापस खड़ा हो जाता हूँ और फिर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज, सभी एक्सरसाइज मूवमेंट ऑफ बॉडी विद ब्रीथ इसी मूवमेंट में तरीके से बताऊं। पैरों में 1-1.5 फीट की दूरी है, चेहरे पे प्रसन्नता, हाथों को फैलाइए। श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड में जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड पीछे। राइट हैंड के अंगूठे को देखिए, लेफ्ट हैंड राइट कंधे पे आ गया है, पैरों में 1.5 फीट की दूरी है। श्वास को भरते हुए वापस सिंक्रोनाइज करिए, हाथों को और शरीर को, श्वास को सिंक्रोनाइज करिए। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे गए लेफ्ट साइड में, पूरा लेफ्ट टर्न किया और यहाँ पे अब श्वास आपका बाहर हुआ पूरा। अब श्वास को भरते हुए धीरे धीरे आएंगे। जब आप इस स्थिति में आएंगे तो आपका श्वास कंप्लीट होगा। मूवमेंट ऑफ बॉडी विद ब्रीथ इज योग। पहले हम श्वास को जानेंगे। श्वास क्या है? ब्रीथ इज ए काउंटर पार्ट ऑफ योर माइंड। इस चीज को पक्का ध्यान रखें, ब्रीथ इज ए काउंटर पार्ट ऑफ योर माइंड। तो श्वास को मन करेंगे, मन से आत्मा और आत्मा से परमात्मा। ये है योग ध्यान की विधि। चलिए अब हम करेंगे कंधों। आप खड़े हैं, कंधों का व्यायाम मैं आपको दिखाने के लिए दोनों हथेलियां कंधों पे रख लीजिए, रिसोर्सफुल स्टेज। आगे लाके कोहनियां टच कर लीजिए। मूवमेंट ऑफ बॉडी विद ब्रीथ। श्वास को भरते हुए हाथों को पीछे से गोलाकार, कान का स्पर्श, श्वास पूरा। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे, आगे कोहनियां टच करने की कोशिश। श्वास बाहर, श्वास को भरते हुए कान का स्पर्श, श्वास पूरा। नीचे छाती का स्पर्श, श्वास बाहर। अब रिवर्स उल्टा घुमाइए, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास के मूवमेंट के साथ में इनहेल अप, एक्सहेल डाउन एंड रिलैक्स। रिलैक्स, ढीला छोड़, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तो पहले हमने पंजे स्वस्थ किए, फिर घुटने, फिर हमने कमर, अब बारी है कंधे, अब बारी है कलाई की। हाथों को फैलाइए, मुट्ठियां बंद कर दीजिए, कलाई का व्यायाम, ठीक है। यहाँ पे कोई खम नहीं, सीधी कलाई, सीधी नजर सामने, गर्दन थोड़ा सा पीछे। इसके अंदर मुंह में हवा नहीं भरने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आप भर लेते तो कॉम्बो प्राणायाम, ठीक है। चाहे तो मुंह में हवा भर लीजिए, हथेलियां टच, कलाई को घुमाइए, गर्दन थोड़ा पीछे, नजर सामने, कलाई पुष्ट भाव के साथ। फिर रिवर्स, मुंह में हवा भरना जरूरी नहीं है, लेकिन एक कॉम्बो प्लान है, आपको ऐसे ही फायदा होगा। श्वास को भरते हुए हाथों को खोलिए, लाइए जोश। अब कलाई को दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं एंड रिलैक्स रिलैक्स। ढीला छोड़िए, कंधे से आंखें बंद, कंधे से अंगुलियों तक के रक्त के प्रवाह को महसूस कीजिए। गर्दन थोड़ा पीछे, गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। अब करेंगे गर्दन का व्यायाम। आप खड़े हैं, पैरों में 1.5 फीट की दूरी है, दोनों हाथ कमर पे, आप खड़े हैं, रिसोर्सफुल स्टेट। गर्दन को लीजिए पीछे, नजर आसपास पर, गर्दन को हिला के ढीला छोड़िए, ढीला करिए गर्दन को हिला के। फिर एक कंधे से दूसरे कंधे, हाफ सर्किल में गर्दन को घुमाना है, पूरे गर्दन की मालिश, बहुत ही धीरे धीरे, एक कंधे से दूसरे कंधे। रिलैक्स रिलैक्स।
गर्दन की आगे की एक्सरसाइज बहुत होती है, हम नहीं करेंगे क्योंकि दिन भर बाय डिफॉल्ट आप आगे झुके ही रहते हैं। अब लास्ट के अंदर दबाव का है। आप खड़े हैं, पैरों में 1.5 फीट की दूरी, एक हाथ कमर पे, दूसरा कनपट्टी पे, श्वास को भरिए अपोजिट प्रेशर, हाथ सिर को, सिर हाथ को, आंखें बंद, श्वास को भरिए बहुत ही सहज, कोई तनाव नहीं देंगे। 50-50, हाथ सिर को दबा रहा है, सिर हाथ को, बड़ा सुकून सा महसूस कीजिए। हथेली का पूरा स्पर्श सिर के ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। यही प्रक्रिया दूसरी ओर, श्वास को भरिए, विपरीत दबाव को महसूस कीजिए, रिलैक्स। दोनों हाथ सिर के पीछे, गर्दन थोड़ा पीछे लीजिए, कंधे थोड़ा पीछे लीजिए, विपरीत दबाव, हाथ सिर को, सिर हाथ को, गर्दन में कंपन को महसूस कीजिए, फिर श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। अब दोनों हाथ ललाट पर, फोरहेड पर, पूरे सिर को ढक लीजिए, श्वास को भरिए, विपरीत दबाव को महसूस कीजिए, बहुत ही सहज, 50-50, फिर श्वास को छोड़ते हुए, बड़ा सुकून महसूस करते हुए, फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे, छाती पे, रिलैक्स रिलैक्स। अब वापिस आज फिर हम करेंगे शवासन, और शवासन में आज हम आहत और अनाहत ध्यान करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने मूवमेंट ऑफ बॉडी किया, तो हम सगुण साकार से निर्गुण निराकार की तरफ कैसे जाए, देखिए कॉन्सेप्ट को, फंडा को समझने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। पहले अभी हम बच्चे हैं, माँ की अंगुली पकड़ के चले थे, फिर बड़े हो गए, अंगुली छोड़ दी, फिर भी माँ केयर करती रहती है, ठीक है ना। तो पहले हमने मूर्ति का सहारा लिया, सगुण साकार का, पहले हमने मंत्र का सहारा लिया, ये कहलाता है आहत, बोल करके। फिर बिना बोले ही उसी कंपनों को महसूस करना है। मैं आपको गाइड करने के लिए अनाहत, उसको कहते हैं अनाहत, अनाहत में बोलता रहूंगा, आहत में तो हम सब बोलेंगे, अनाहत में मैं बोलता रहूंगा और आप उसको फॉलो करते रहेंगे, ठीक है ना। तो आज का हमारा ध्यान होगा, शवासन होगा, आहत अनाहत ध्यान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि सगुण साकार से निर्गुण निराकार, बोल करके फिर बिना बोल करके फिर बिल्कुल मौन में चले जाना, ये है ध्यान की ऊंचाई पे जाने के लिए। चलिए लेट जाइए आराम से, पीठ के बल पर, प्लीज लाई डाउन इन सुपाइन पोजीशन। कल की तरह जैसे शवासन में आप लेटे, उसी तरह से आप लेट जाइए, पैरों में दूरी बना लीजिए, 1-1.5 फीट की दूरी, हाथ शरीर से 4-6 इंच की दूरी पर, शरीर को ढीला छोड़िए, हथेलियां अध खुली हुई आसमान की तरफ, फेसिंग टू स्काई, हथेलियां जमीन पे टच है, पैरों को हिलाइए, हाथों को हिलाइए, कमर को, गर्दन को, गर्गलिंग साउंड, सारे तनाव को दूर कर दीजिए। 2 बार सिंहासन गर्जना के साथ में, शेर की तरह दहाड़ना है, आ पूरा मुंह खोल करके एक बार और, आ जीभ को दांतों पे, जबड़ों पे, होठों पे घुमा के टो टू हेड, हेड टू टो, होल बॉडी इज रिलैक्स। अवलोकन करिए, अपने शरीर को विजुअलाइज करिए, पैर के अंगूठे से शिखा तक, टो टू हेड, हेड टू टो, होल बॉडी इज रिलैक्स। कहीं पे भी कोई खिंचाव तनाव है तो उसको हिला करके ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद, और सारा ध्यान दोनों पैर के अंगूठों पर, मन ही मन पैरों के अंगूठों को खींचिए, ढीला छोड़िए, पैरों के अंगूठे शिथिल, पैरों की एक एक अंगुली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, रिलैक्स, पैरों के पंजे शिथिल, पैरों के तलवे, एड़ी, पैरों के ऊपर का हिस्सा रिलैक्स, फुट को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़ दीजिए, फुट का भार मानो जमीन में धसा जा रहा है, धसा जा रहा है, धीरे धीरे इस रिलैक्सेशन को ऊपर की ओर लाएंगे, काफ मसल्स, पिंडलियां, घुटने, जंघा, नितंब, नाभि चक्र, रिलैक्स। नाभि चक्र पे ध्यान करके अ शब्द का आहत उच्चारण बोल करके करेंगे, अकार का आहत उच्चारण, श्वास को धरिए,
आकार की कंपनों को नाभि से पैर के अंगूठे तक फैलता हुआ महसूस कीजिए। अब अनाहत उच्चारण करेंगे बिना बोले। मैं बोलूंगा, आप मन ही मन श्वास को भर के और उसी तरह के स्पेक्ट्रम को, उसी तरह की फ्रीक्वेंसी को नाभि से पैर के अंगूठे तक महसूस करेंगे अनाहत में। आकार के कंपनों को नाभि से पैर के अंगूठे तक फैलता हुआ महसूस कीजिए। सारा शरीर शांत, सीधे। सारे शरीर के भार को जमीन पर महसूस कीजिए। धीरे धीरे इस रिलैक्सेशन को ऊपर की ओर लाएंगे। कमर को, पीठ को हिला करके ढीला छोड़िए। पीठ के ऊपर छाती, फेफड़े, हृदय चक्र को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को दाएं बाएं हिला के ढीला छोड़िए। सारा ध्यान हाथों के अंगूठों पर। मन ही मन हाथों के अंगूठों को खींचिए, ढीला छोड़िए। हाथों के अंगूठे शिथिल। हाथों की एक एक अंगुली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, रिलैक्स। हथेली को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़ दीजिए। कलाई, बाजू, कोहनी, कोहनी के ऊपर की बाजू, कंधे, हृदय चक्र, रिलैक्स। हृदय चक्र पे ध्यान करके उ शब्द, उकार का उच्चारण आहत स्वर में करेंगे, बोल के करेंगे। श्वास को भरिए। उकार के कंपनों को पूरे हृदय प्रदेश में, हाथों की उंगलियों तक महसूस कीजिए। अब अनाहत बिना बोले, मैं बोलूंगा, आप उसी फ्रीक्वेंसी को हाथों की उंगलियों तक महसूस करेंगे। ओ, रिलैक्स। धीरे धीरे रिलैक्सेशन को ऊपर की ओर आएंगे। गर्दन को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए। ठुड्डी, चिन, लोअर लिप, अपर लिप, राइट चीक, लेफ्ट चीक, राइट ईयर, लेफ्ट ईयर, राइट आई, लेफ्ट आई, रिलैक्स। दांत, जबड़े, होठ, जिब्या, रिलैक्स। नासिका, आंखें, भौवें, ललाट, मस्तिष्क, रिलैक्स। पलकों के भार को महसूस कीजिए। ललाट पर किसी तरह का कोई खिंचाव, तनाव, सलवटे नहीं, रिलैक्स। अपने आई बॉल्स के मूवमेंट को रिलैक्स कर दीजिए। अब भ्रू मध्य पे ध्यान करके म शब्द, मकार का उच्चारण आहत के अंदर, बोल के अंदर श्वास को भरिए। हम। अनाहत बिना बोले, मैं आपको गाइड करने के लिए बोलता रहूंगा। हम। मकार के कंपनों को पूरे मस्तिष्क में, सारे शरीर में फैलता हुआ महसूस कीजिए। सारा शरीर शांत, शिथिल। सारे शरीर के भार को, स्पर्श को जमीन पर महसूस कीजिए। सारे शरीर का भार मानो जमीन में धसा जा रहा है, धसा जा रहा है। अब श्रद्धा भाव के साथ में ओमकार के तीन उच्चारण, आहत अनाहत, आहत अनाहत, आहत अनाहत। पहला बोल करके ओमकार का उच्चारण। अनाहत।
आहत, ओ, अनाहत बिना बोले, ओम 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 ओम। और ध्यान की इस स्थिति में संकल्प लेंगे, मैं पूरे दिन प्रसन्नचित, पूरे दिन ऊर्जावान, जहां भी जाऊं प्रसन्नता बांटूं, खुशी बांटूं, उल्लास बांटूं। जीवन की कैसी भी स्थिति, कैसी भी परिस्थिति आए, मेरे चेहरे पे प्रसन्नता, प्रसन्नता, केवल प्रसन्नता बनी रहे। हे इष्ट, हे आराध्य, हे परमेश्वर, अपने संकल्प को 3 बार दोहराइए। मैं पूरे दिन प्रसन्नचित, पूरे दिन ऊर्जावान, जहां भी जाऊं प्रसन्नता बांटूं, खुशी बांटूं, उल्लास बांटूं। ओम शांति। शांति। धीरे धीरे शवासन से बाहर आएंगे। हाथों को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, कमर को हिलाइए, गर्दन को हिलाइए, और धीरे से लेफ्ट साइड बाईं करवट लुढ़क करके लेट जाएंगे। कुछ क्षण इसी आनंद की स्थिति में लेटे रहिए। अपनी एक रेखीय चेतना, लीनियर अवेयरनेस को महसूस कीजिए। सारे शरीर का भार मानो जमीन में दसा जा रहा है, दसा जा रहा है। फील योर बॉडी वेट। अब दोनों हाथों का सहारा लेके जैसे गहरी नींद से उठते हैं, उठ करके बैठ जाए। बिना कोई झटका दिए हुए धीरे से उठ करके बैठ जाएंगे। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबके घर मंगल हो। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ के, हथेलियों को आपस में रगड़ के, चेहरे पे, आंखों पे ओम ओम परमात्मा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए ओम शांति। आज हमने संकल्प लिया है